एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, कुछ सेकंड तक कांपती रही धरती, 6.2 मापी गई तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। मंगलवार दोपहर को 2.51 पर आए भूकंप के झटकों के बाद दहशत में लोग दफ्तर और घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई, जिसका केंद्र नेपाल के दीपायल से 38 किलोमीटर दूर जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई में था। झटके यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। इससे पहले दोपहर 2:25 पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। इसका केंद्र भी नेपाल था। उस वक्त इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई थी। इसके झटके उत्तराखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए थे। अचानक ही धरती कांपने से लोग दहशत में आ गए। नांदेड़ के बाद अब छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में मौतें, 24 घंटे में गई 18 लोगों की जान। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आई है। नांदेड़ के बाद यहां के अस्पताल में मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के भीतर कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ के अस्पताल में गई 31 लोगों की जान। अधिकारियों के अनुसार मराठावाड़ा के ही नांदेड़ के डॉक्टर शंकराराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 घंटे में 24 लोगों की, जबकि 1 से 2 अक्टूबर के बीच 7 लोगों की जाने गई थी। इससे मरने वालों की कुल संख्या 31 हो गई है। कल से कांग्रेस अलग राग अलाप रही। मेरा संकल्प गरीब कल्याण, पीएम मोदी का बिहार की जातीय गणना पर तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही जगदलपुर में पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह है गरीब, इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हादसा, टूरिस्ट बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। ज्वालापुर में टूरिस्ट बस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथ ही बस को कब्जे में ले लिया। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने मामले के 3 मुख्य आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी के अनुसार मामले में 3 मुख्य आरोपी शामिल हैं। आरोपियों में सुभाष शर्मा, सुखदेव ठाकुर, हेमराज ठाकुर और अन्य शामिल हैं। सभी आरोपी हिमाचल के बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 मुख्य आरोपियों हेमराज और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के लिए उनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। एसआईटी के अनुसार जो भी व्यक्ति मामले में कोई जानकारी साझा करना चाहता है, वह डीआईजी उत्तरी रेंज धर्मशाला में संपर्क कर सकता है। सैर कर रहे 3 दोस्तों को कार ने कुचला। गुरदासपुर के नजदीकी गांव अठवाल में सोमवार देर रात सड़क पर सैर कर रहे 3 दोस्तों को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दोनों घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एथलेटिक्स में पदकों की बारिश। पारुल ने 5000 मीटर दौड़ में जीता सोना, अफजल को रजत। एक न्यूज एजेंसी के लाइव ब्लॉग में एशियाई खेलों का आज 10वां दिन है। इस प्रतियोगिता में भारत को पहले दिन 5, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 8, 5वें दिन 3, छठे दिन 8, 7वें दिन 5, 8वें दिन 15 और 9वें दिन 7 पदक मिले। फिलहाल एथलेटिक्स में पदकों की बारिश हो रही है। आज भारत के कुल पदकों की संख्या 70 के पार जा सकती है।